प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, कल्कि अवतार प्रभु जी कैसे एक इतर जन के रूप में धरती धाम पर आएंगे, महागुप्त में रहेंगे और महादुखी के रूप में रहेंगे, अपना मानव तनु को महाकष्ट में रखेंगे। यहाँ पर इस पृथ्वी को ऐसे ही महाकष्ट की मुद्रा में रहकर ही, एक इतर जन के रूप में रहकर ही वो ये ब्रह्मांड को और यहाँ से ही रहकर कोटि ब्रह्मांड को वो धारण करेंगे और वहन करेंगे। इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। श्री अनादि ब्रह्म उवाच बोलंती नमो शून्य हरि अव्यक्त ब्रह्म दयितारी परम पुरुषतु स्वामी त्रैलोक्य गुरु अंतर्यामी रखिबा पाई सप्तदीप प्रेमे प्रकाशु बुद्ध रूप क्षीण स्वरूप महादुखी मानव तनु कष्टे रखी इतर जन प्राय रीति बोही रखिबु नव क्षिति गुपत लीला प्रकाशिव तो नित्य भक्त करी ठाव तु पुण काहीं उपदेश कि सेवा करिबु प्रकाश तो सेवा भक्ते साध्य करी तो दासी दासे जीवे तरी। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। खुद श्री अनादि ब्रह्म यहाँ पर अपना श्रीमुख वाणी देते हैं। वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर वर्णन किया गया है। खुद अनादि ब्रह्म और निराकार ब्रह्म श्रीमुख वचन बोल रहे हैं कि तो जो गुरु हैं इनको यहाँ पर वर्णन किया गया है। परम पुरुषतु स्वामी त्रैलोक्य गुरु अंतर्यामी रखिबा पाई सप्तदीप प्रेमे प्रकाशु बुद्ध रूप। वो बुद्ध रूप में आएंगे, वो महापुरुष सप्तदीप और ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए और महाप्रलय से उद्धार करने के लिए वो प्रेम स्वरूप और बुद्ध स्वरूप, बुद्ध रूप होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष है ये त्रैलोक्य की वो गुरु होंगे, वो गुरु अंतर्यामी होंगे। वही गुरु ही परम स्वामी और परम पुरुष स्वामी होंगे, इस जगत का वो स्वामी होंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। वो महापुरुष को अति चमत्कृत रूप में हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है। हमारे ओडिशा की जो पंचका हैं वो लोग, वो संतो लोग, वो महापुरुष के बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखे हैं। वो महापुरुष कैसे आएंगे, उनका महिमा क्या है, वो स्वयं अनादि ब्रह्म और स्वयं निराकार ब्रह्म को अपना अंग में कैसे धारण करेंगे, उनको धारण करके कैसे धरती धाम पर लीलाखला करेंगे, ऐसे बहुत सारे बातें अति ही चमत्कृत भावावेग में लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता पुस्तक में पेज नंबर 13 पर ये बातें लिखे हैं। यहाँ पर अनादि ब्रह्म उवाच के माध्यम से खुद भगवान ही बोल रहे हैं कि वो जो महापुरुष आएंगे ये सप्तदीपा मही को रक्षा करने के लिए ही प्रेम स्वरूप, प्रेम बुद्ध स्वरूप में आएंगे। वही महापुरुष ही इस जगत का स्वामी होंगे, वही परम पुरुष होंगे, इस त्रैलोक्य का गुरु होंगे। और उनको यहाँ पर गुरु अंतर्यामी के रूप में भी वर्णन किया गया है। अंतर्यामी खुद ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी वही गुरु के अंदर में रहे होंगे, गुरु के अंग में निवास करेंगे, इसलिए उनको गुरु अंतर्यामी के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्षीण स्वरूप महादुखी मानव तनु कष्टे रखी, इसका मतलब यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वो क्षीण स्वरूप होकर आएंगे और साधना महासाधना करके उनका जो अंग है वो क्षीण रूप हो जाएगा और महादुखी, महादुखी के बेस में रहेंगे। मानव तनु कष्टे रखी, वो अति दुख कष्ट में जीवन यापन करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष का लक्षण ऐसा होगा, वो कोई आराम ऐश विलासपूर्ण जिंदगी नहीं बिताते,
होंगे यहाँ पर स्वयं भगवान को पाकर भी। स्वयं भगवान वो महापुरुष के साथ यहाँ पर धरती धाम पर महादुखी के रूप में रहे होंगे, क्षीण स्वरूप बन के रहे होंगे। अपना मानव तनु को वो महापुरुष अति कष्ट में रखे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इतर जन प्राय रीति वही रखिबु नवखिति। तो नवखिति है ये पृथ्वी पृष्ठ जो है, ये सचराचर ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड जो है, इसको वो वहन करेंगे और धारण करके रखेंगे, उद्धार करेंगे। लेकिन कैसे उद्धार करेंगे वो? कोई राजा वेश में नहीं रहे होंगे, कोई विराट साधु संत का वेश भी नहीं होंगे। वो एक गुरु महापुरुष में आएंगे, खुद जो पूर्ण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इतर जन वेश में वो आएंगे और रहे होंगे। इतर जन का मतलब यह है कि एक मामूली आदमी, एक मामूली सा आदमी, एक साधारण और अति साधारण जन के वेश में वो रहे होंगे। यहाँ पर हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और कल्कि भगवान दोनों मिलकर इतर जन के रूप में रहे होंगे और एक साधारण मानव, एक मामूली सा मानव के वेश में रहे होंगे। लेकिन वो नवखिति को वहन करके रहे होंगे। वो यहाँ पर रहकर क्षीण स्वरूप में रहे होंगे, महादुखी में रहे होंगे। उनका मानव तनु अति कष्ट भरा जीवन में रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो रहकर समग्र पृथ्वी को वो उद्धार कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो लीला प्रकाशिव तो नित्य भक्त करी ठाव। तो गुप्त लीला है वो प्रकाश होगा समय के अनुसार। भगवान जब वो महापुरुष के अंग में दर्शन देंगे तब ये गुप्त लीला प्रकाश होगा। पूर्ण काही उपदेश कि सेवा करिबु प्रकाश, तो सेवा भक्ते साध्य करी तो दासी दासी जीवे तरी। वो जो महापुरुष आए होंगे वो तो खुद भगवान की दास भृत्य सेवक के रूप में रहे होंगे। वो भगवान को अपना अंग में पाकर भी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में सदा सर्वदा निमग्न होकर रहे होंगे। दास भृत्य के रूप में ही भगवान के सम्मुख वो रहे होंगे। भगवान को प्राप्ति करने के बाद भी वो ऐसा मुद्रा में रहे होंगे। लेकिन खुद भगवान श्री अनादि ब्रह्म यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे महापुरुष और हे गुरु, आप क्या सेवा करेंगे? ये जो समग्र विश्व की जो भक्त जन है, जो साधु संत जन है, जो साधारण जन है, जो सुजन जन है, ये आपकी सेवा करेंगे। ये लोग, ये सभी लोग आपकी सेवा करके ही आपके दास दासी के रूप में ही भवसागर से तर जाएंगे और उद्धार हो जाएंगे। इसलिए आप क्या सेवा करेंगे? सभी जन, सारा विश्ववासी आपकी ही सेवा करेंगे, क्योंकि आप वो महापुरुष और वो गुरु हैं जिन्होंने अपना प्रेम भक्ति साधना में स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति किए हैं और जिनके पुकार में और जिनकी प्रेम निवेदन में स्वयं भगवान आकर धरती धाम पर विहार कर रहे हैं, वो महापुरुष और वो भगत की अंग संग होकर। इसलिए वो महापुरुष और गुरु की सेवा सारा विश्ववासी ही करेंगे। वही गुरु की पाद पद्म में सारा विश्ववासी शरण जाएंगे। वही गुरु की दास दासी बनेंगे। समग्र भक्त समाज सभी ने वही महापुरुष की आश्रा लेंगे। ऐसे आश्रा लेकर ही समग्र विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे और एक कलिकाल से उद्धार होंगे। ऐसा यहाँ पर निर्जास वचन खुद भगवान जी ने दिए हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका के माध्यम से। तो सज्जनों, एक इतर मानव के रूप में और एक मामूली सा मानव के रूप में और एक साधारण से अति साधारण मानव के वेश में ही खुद भगवान धरती धाम पर आकर रहकर ये सप्तदीपामही और समग्र विश्व को उद्धार करेंगे। ऐसा यहाँ पर अति चमत्कृत ढंग में वर्णन किया गया है। वही महापुरुष और गुरु ही अंतर्यामी गुरु हैं, वो ये त्रैलोक्य का गुरु हैं, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो प्रेम स्वरूप और वो प्रेम बुद्ध रूप में आएंगे, आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे। स्वयं भगवान को वो धारण करेंगे और स्वयं भगवान उनके अंग में रहकर समग्र पृथ्वी और कोटि ब्रह्मांड को धारण करके रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे। ऐसा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।